आप सबको जय मसीह। आइए एक वचन को हम लोग मनन करेंगे। लूका की पुस्तक 17 का 11 से लेके 19 तक देखते हैं। 10 कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये जो प्रभु ने चमत्कार किया था यरूशलेम में, समरिया के गलील में, उन्होंने जाते हुए उस नगर के बीच में से होकर किसी गांव में वो जा रहे थे। वहाँ पे 10 कोढ़ी रहते थे और कोढ़ का बीमारी ऐसा था कि जिसका कोई उस ज़माने में इलाज नहीं था। उस ज़माने में ऐसा था कि अगर जिसको कोढ़ हो जाता था, लोग उसको अपने गांव से, घर से, परिवार से धिक्कार देते थे और उसको बाहर निकाल देते थे। मतलब कि ये कोढ़ एक ऐसा बीमारी था जो नाइलाज बीमारी था, उसका कोई इलाज नहीं था। आज से 2025 साल पहले कोई इसका इलाज नहीं था। और जिसको कोढ़ हो जाता था ना, उसको गांव में रह दिया जाता था ना घर में। कोढ़ी लोग गांव से बाहर रहते थे, घर से बाहर रहते थे, बड़ी उनकी ज़िंदगी नर्क रहती थी। लेकिन उनको कोई खाना तक नहीं दूर से देता था, इसलिए कोई देता भी नहीं था, इसलिए वो ऐसी बीमारी थी, वह छुआछूत की बीमारी थी, वो किसी को लग सकती थी क्योंकि उस समय इसका इलाज नहीं था। लेकिन ये 10 कोढ़ी एक साथ क्यों थे? ये 10 कोढ़ी इसलिए एक साथ थे क्योंकि उन्होंने अपना जीवन बना लिया था एक साथ रहने का, क्योंकि उनको समाज में कोई पूछता नहीं था, उनको कोई अपने घर में रखना नहीं चाहता था, अपने परिवार में रखना नहीं चाहता था, क्योंकि कोढ़ एक ऐसा बीमारी था जो समझे कि एक बहुत खतरनाक बीमारी था उस समय। आज के डेट में तो इलाज भी है, लेकिन उस समय इलाज नहीं था। इतने खतरनाक बीमारी को, इतनी बड़ी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हम देखेंगे कि ये 10 कोढ़ी एक ही जगह, एक गांव में थे और कोई इनके पास नहीं आता था, कोई उनको सुनता नहीं था, कोई उनको पसंद नहीं करता था, कोई उनको देखना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी कि ये किसी को भी पकड़ लेती थी। इसलिए ये गांव से बाहर इन लोगों को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता था और ये 10 ने अपनी दुनिया बना लिया था। 10 एक साथ रहते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे 17 का 13 को जब पढ़ते हैं, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अब जानते हैं कि इन्होंने जब यीशु मसीह उधर से आ रहे थे रास्ते में होकर के, और वो जब आ रहे थे तो उन्होंने दूर से खड़े होकर के यीशु को पुकारा। दूर से, वो लोग नज़दीक नहीं जाना चाहते थे, गए नहीं, इसलिए वो समझते थे कि हो सकता है हर एक इंसान एक ही जैसे। लेकिन उन्हें दूर से शायद इनके बारे में जाने थे कि कोई है चमत्कार करने वाला, कहीं से इनको मालूम था यीशु मसीह के बारे में। और देखिए यहाँ पे क्या, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। 13 का जब पढ़ेंगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, दया कर, दया कर। आज मैं बताना चाहता कि उन्होंने दया की गुहार लगाई। उन्होंने, ये दया कर का मतलब क्या होता है? उन्होंने गिड़गिड़ाया प्रभु के सामने, हे स्वामी, हम पे दया कर, हमको माफ कर, अगर हमसे कहीं कोई गुनाह हो गया है, पाप हो गया है। आंसुओं के साथ वो लोग चिल्ला उठे, आंसुओं के साथ वो गिड़गिड़ा रहे थे। उस वक्त वो आंसुओं के साथ बोल रहे थे, हे स्वामी, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम पे दया कर। वो दया की प्रार्थना कर रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, दया की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह भी एक ही शब्द बोला। ये नहीं कि उसने जा करके छुआ, चंगाई दिया, कुछ भी नहीं ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे जब पढ़ेंगे 17 का 13 पढ़ेंगे तो उसने उन्हें देखकर उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आपको याजक को दिखाओ, और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। बोलेंगे हालेलुया। याजक कौन थे? याजक वो थे जो मंदिर की सेवा करते थे, जो मंदिर में सेवा करते थे, यरूशलेम के मंदिर में। मतलब कि उनको परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही शब्द बोला कि जाओ मंदिर में याजक को दिखाओ। लेकिन कब बोला? जब वो लोगों ने दया की प्रार्थना किया, अपने लिए पश्चाताप किया, जब उन्होंने आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाया इस बड़ी नाइलाज बीमारी के लिए। जब उन्होंने गिड़गिड़ाया, हो सकता है आपके जीवन में दुख हो, आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, और कोई डॉक्टर जवाब दे दिया हर एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप परमेश्वर को पुकारें। लेकिन आज प्रभु का आत्मा कहना चाहता है कि जब इन्होंने पुकारा तो प्रभु परमेश्वर ने एक ही शब्द बोला, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, और वो जाते जाते वे शुद्ध हो गए।
बोलेंगे हालेलुया। वो जाते जाते लिखा है कि वो शुद्ध हो गए, वो शुद्ध हो गए, वो कोढ़ी चंगे हो गए। लेकिन वो क्या, यहाँ पे विश्वास की बात है, सोचने वाली बात है। कोई किसी को बोले, प्रभु का दास बोले कि जाओ, आप जाओ मंदिर में याजक को दिखाओ या जाओ डॉक्टर को दिखाओ, क्या आप विश्वास करते हैं कि आप जाते जाते चंगे हो जाएंगे? अगर आपके अंदर ऐसा विश्वास है तो आप डॉक्टर ही जाते जाते चंगे हो जाएंगे। लेकिन ये विश्वास की बात है। और यहाँ पे इन्होंने एक विश्वास किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं चंगा नहीं होगा, मेरा इतना खराब बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी। लेकिन उन्होंने विश्वास से वो मंदिर की ओर दौड़ने लगे, दौड़ने लगे, दौड़ने लगे, दौड़ने लगे, दौड़ने लगे। और जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, जैसे जैसे बढ़ रहे थे, और 200 कोढ़ियों का कोढ़ चंगा हो गया। बोलेंगे हालेलुया। वो 200 कोढ़ियों का कोढ़ चंगा हो गया। वो कोढ़ी चंगे हो गए। जैसे मंदिर के पास दौड़ते हुए जा रहे थे, वैसे वैसे उनका बीमारी खत्म हो रहा था, खत्म हो रहा था, खत्म हो रहा था, खत्म हो रहा था, और वो शुद्ध हो गए। लेकिन देखेंगे 15 में, तब उनमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। एक धन्यवाद करने लगा, एक जो है धन्यवाद करने लगा। लेकिन हुए 200। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं प्रभु में और चंगे होते हैं, लेकिन धन्यवाद कोई नहीं करता है परमेश्वर का, कोई एक करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ धन्यवाद आपका करना चाहिए परमेश्वर का, धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का जब आपके जिंदगी में काम करता है। मैं आपको बताना था यीशु, और वो यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था, मतलब छोटी बिरादरी का था, वो छोटा था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 200 शुद्ध न हुए तो फिर 9 कहाँ है? 9 कहाँ है? इसका मतलब 9 किधर है? मतलब धन्यवाद नहीं करने हैं, चंगे हो गए, अपने दुख से छुटकारा पा लिए। आज मैं बताना चाहता हूँ, मेरी एक गवाही है। एक दिन मेरी बहन बीमार थी और बहुत पेट में उसकी समस्या था, और वो 3 दिन से खाना खाती थी, बहुत चिल्लाती थी। लेकिन एक दिन जब मेरे घर पे आई तो मुझे बोली, भैया मुझे बड़ा हॉस्पिटल में दिखाओ, बड़ा हॉस्पिटल में। लेकिन मुझसे उसने मैं बोला मैं कभी बड़ा हॉस्पिटल में नहीं गया, मैं किस में लेके जाऊँ इसको? बहुत सारे पैसा भी लेके आई। मैं बोला ठीक है, मैं चलूँगा, तुझे बड़ा हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं प्रार्थना करूँगा तेरे लिए। और उसने भी कहा, हाँ भैया हम प्रार्थना करके ही जाएंगे। जब हम लोगों ने घर पर इसी वचन को लेकर के हमने प्रार्थना की आंसुओं के साथ कि प्रभु मुझ पे दया कर, मैं कौन से बड़े हॉस्पिटल में जाऊँ, मैं किधर जाऊँ परमेश्वर? मैंने कोई ऐसा जगह नहीं देख पाया, मैं कहाँ जाऊँ परमेश्वर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया इसी वचन की कि प्रभु जब मैं यहाँ से अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल जाऊँ तो मेरी बहन जाते जाते सारी रिपोर्टें नॉर्मल कर देना, मेरी बहन पूरी रीति से चंगी हो जाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता था, लेकिन एक विश्वास की बात है, मैं इसी वचन के अनुसार प्रार्थना कर करके कि प्रभु 10 कोढ़ी जैसे चंगे हो गए। मैं हॉस्पिटल जाते जाते मेरी बहन चंगी हो जाए, जैसे मंदिर जाते जाते कोढ़ियों का कोढ़ दूर हो गया, वैसे हॉस्पिटल जाते जाते, डॉक्टर ही जाते जाते मेरी बहन चंगी हो जाए। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं गया डॉक्टर के पास, मैं जाने के बाद मैं देखा बहुत सारे नंबर थे, बीच में था, लेकिन वहाँ पे बीच में दोपहर हो गया था, बहुत सारे नंबर थे। मेरा मन में नंबर लगाऊं, लेकिन मुझे नंबर नहीं मिला। मैं उस बड़े हॉस्पिटल से बाहर आया। जब मैं बाहर एक छोटे हॉस्पिटल में गया, छोटे डॉक्टर के पास, मैं बोला भैया इसका इलाज कर दो, देखो इसको क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने वहाँ पे गया और उसने अल्ट्रासाउंड लिखा, मैं मशीन पे गया और अल्ट्रासाउंड करा रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक दर्शन देखा कि प्रभु यीशु मसीह खुद वो मशीन पे बैठ करके मेरी बहन का रिपोर्ट निकाला। और मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी बहन बहुत दिनों से बीमार थी, एक पानी पीती थी तो बहुत रोती थी, बहुत चिल्लाती थी और बहुत तकलीफ में थी, 3 दिन का खाना वो नहीं खाई थी। लेकिन जब वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, नॉर्मल का नॉर्मल रिपोर्ट आया। फिर मैंने डॉक्टर को बोला ऐसा क्यों? डॉक्टर बोल रहे कुछ नहीं है, तो भी उन्होंने 120 रुपये का दवा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी दवा नहीं खाई थी हम, वो दवा नहीं हुआ, इंजेक्शन नहीं लगा, अभी दवा हम लोग लिए थे। तभी मेरे हाथ में वहाँ से निकला और जब मैं आया अपने चट्टी पे, तो वहाँ पे मैंने 2 छोला खाया, 1 छोला मैं खाया, 1 छोला मेरी बहन ने खाई। और खाने के बाद घर आई, उसको बहुत ज़ोर से भूख लगा और वो खाना खा ली। जब खाना खा ली उसके बाद वो बोल रही है कि भैया मैं
ये देखिए मैं तो इतना ज़्यादा थोड़ा भी खाना खाती थी रोने लगती थी, लेकिन ये क्या, मैं तो खाना खाई मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने छोला खाई मुझे कुछ नहीं। याद आया तब हम लोगों की, अरे हम लोगों ने प्रार्थना करके घर से निकले थे कि जैसे जैसे हम हॉस्पिटल को जाए वैसे वैसे हम चंगे हो जाए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि मेरी बहन वो 120 रुपए की दवाई खाना भी नहीं पड़ा और पूरी रीति से उस बीमारी से चली गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ जितने आज प्रभु को मानने वाले हैं, आप वचनों के अनुसार प्रार्थना करें, आप वचन को लेकर प्रार्थना करें। जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, जब वचन पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। चाहे कितना भी बड़ा कोड़ हो, चाहे कितना भी बड़ा रोग हो, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों न हो, जब इस वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे, जब इस वचन के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा वो पहाड़ तेरी जिंदगी से उखड़ कर चला जाएगा। तेरे मुंह में वो ताकत है, तेरे मुंह में वो सामर्थ्य है। तू बोलेगा और पहाड़ उखड़ जाएगा, वो तू बोलेगा वो समस्या उखड़ जाएगी। आप बोलेंगे वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। एक विश्वास है, आपका विश्वास ही आपको चंगा कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा मरकुस 9:23 में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ है। लेकिन आपके अंदर एक विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। विश्वास ही परमेश्वर है, विश्वास ही परमेश्वर। अगर आपके अंदर निगेटिव है, मैं विश्वास करता हूं कि आज निगेटिव चला जाएगा आपकी जिंदगी से। एक विश्वास आपके अंदर आज से जागृत होगा और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। मैं विश्वास करता हूं जब इस वचन को लेकर के आप प्रार्थना करके जाएंगे, कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे या कहीं भी रिपोर्ट निकालने जाएंगे, तो मैं बता रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होगी, बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे। लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ घुटना टेक करके आप जाएं, विश्वास के साथ आप परमेश्वर से रो करके जाएं, गिड़गिड़ा करके जाएं, प्रार्थना करके जाएं। मैं बता रहा हूं कि हॉस्पिटल में और डॉक्टर के अंदर परमेश्वर खुद बैठ करके आपका इलाज करेगा और सारी बीमारियों से आजाद करेगा। मेरे प्रभु मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। 10 कोढ़ियों को चंगा किया, आपके 10 प्रकार की बीमारी क्यों न होंगे, वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो विश्वास की ताकत आपको दिखाना है, वो विश्वास को अपनी जिंदगी में लाना है, मांगना है परमेश्वर से। प्रभु इस वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि हमने आशीष पाया है, ब्लेस पाया है। जितने लोग देख रहे हैं उनको 100 गुना आशीष करे परमेश्वर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह।